ठीक है सर। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल अभी प्रहरी जुड़ और ही रहे बाल हैं लोग। साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अनीता जी, आप देर आए दुरुस्त आ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपना माइक बंद कर लीजिए अनीता जी, शोभा जी। आज के इस 1270वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी को सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, शिक्षक कवि सम्मेलन का हमारा ये चौथा दौर है। एक परसों हो गया, एक कल हो गया, दो आज हो गए, एक तीसरा शाम को होना है। तो मैं इस पटल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे श्रीमती मीरा गुप्ता जी, जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय अमहा अमेठी से में कार्यरत हैं। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री डॉक्टर M.N. नोडियाल साहब मनन जी, जो कि ओंकारानंद सरस्वती राजकीय महाविद्यालय देवप्रयाग में हिंदी विभाग में कार्यरत हैं। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे क्रिएटिव टीचर शोभा बिष्ट जी, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौलीमहर में है। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आज के अभी नए सभी कवि और कवियत्री मित्रों का, शिक्षकों का, शिक्षिकाओं का, और नए दोस्त भी इस पटल पर जुड़े हैं, सभी का स्वागत। मैं इस पटल पर हमारे साथ विजय लक्ष्मी जी जुड़ चुकी हैं रामनगर से। आप पहले नैनीताल में उखलकांडा में रही, तो आपके सानिध्य में हमने 5 दिन की कार्यशाला की है। ममता जोशी जी GIC द्वाराहाट से, कमला बेदी जी राजकीय इंटर कॉलेज खेती खान से, वंदना जाधव जी हरसूद खंडवा से, जियालाल यादव जी पहले अल्मोड़ा में थे, अभी भीमताल में हैं। प्रदीप बहुगुणा सर हमारे बीच जुड़ गए हैं। दर्पण जी, आप अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सोलह सरोली में कार्यरत हैं। हर्षा शर्मा जी हमारे बीच खंडवा मध्य प्रदेश है। रवि प्रकाश केसरी जी वाराणसी से, ललित मोहन मौलिकी जी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पटल पर। मैं निवेदन करूंगा सभी मित्रों से अपना माइक बंद कर लेंगे। और डॉक्टर शशि जोशी जी DDIC बाजपुर से, अमिता शतान जी चिन्हट लखनऊ से, वत्सला जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ते रही हैं। आप हमारे गेस्ट हैं, कार्यक्रम में भी शामिल हुई थी। ब्रिजमोहन जोशी जी एक अभिभावक बतौर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं देवीधुरा से। विजय शंकर यादव जी पहली बार हमारे बीच जुड़े हैं भियाओ अम्बेडकर नगर से। श्रीपाल शर्मा जी जो कि इदरीशपुरी नाम से लिखते हैं। प्रकाश सिंह साहब जौनपुर उत्तर प्रदेश से पहले भी इस पटल पर जुड़े हैं। शशिबाला श्रीवास्तव जी आज बहुत दिन बाद जुड़ने वाली हैं। हेमंत कुमार जी भीकाशहर से, लता नेगी जी एक अभिभावक बतौर रोशनाबाद हरिद्वार से हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ती हैं। रामदयाल त्रिवेदी जी निर्विकार पहली बार हमारे साथ बाराबंकी से जुड़ेंगे। अनीता नोडियाल जी भी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। और पूनम थपलियाल जी, मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्राचार्य डाइट हैं चमोली में। आपका स्वागत है सर। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ते हैं आदरणीय श्याम पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ कई साथी जुड़े हैं। और आज इस पटल को आगे यहाँ संचालन करने के लिए हमारे भी आदरणीय नरेंद्र पाल जी GIC चौरा हॉलबाग से हमारे इस कार्यक्रम को अप्रत्यक्ष तौर से ऑपरेट भी कर रहे हैं। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्वागत है। इसमें अपनी एक प्रतिनिधि रचना हम सबको सुनानी है। और हमारे संचालक जी ध्यान रखेंगे कि वो कुछ साथी मेरी छोटी है करके दो पढ़ने लग जाते हैं, इसलिए आप बड़ी पढ़ रहे हैं, बड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक को हम छोटी पढ़ाएंगे तो दूसरा भी कहेगा कुछ, मतलब कुछ दूसरा कह सकता है वो। तो एक एक प्रतिनिधि रचना सुना के मदद करेंगे। तो मैं मंच सौंप रहा हूँ आदरणीय शोभा बिष्ट जी को, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौलीमहर अल्मोड़ा में है। आप एक अभिभावक बतौर भी इस पटल पर जुड़ती रही। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। जी शोभा जी। जी धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही होगी सर? स्वागत है आपका। जी सर। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने, सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने, विद्या रूपे विशालाक्षी विद्यांग देहि सर नमोस्तुते। विद्या रूपी विशालाक्षी विद्यांग देहि नमोस्तुते। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के श्री चरणों को वंदन करते हुए हम आज के इस शिक्षक कवि सम्मेलन जो बाल प्रहरी का 1270वां ऑनलाइन कार्यक्रम क्या है, जिसे हम आज यहाँ शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, का शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं शोभा बिष्ट उत्तराखंड से अल्मोड़ा जनपद से आप सभी सम्मानित विद्वान गुणीजनों का पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ।
और आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही बाल प्रहरी के आधार स्तंभ, परम तपस्वी, कर्मठ, जुझारू और बच्चों के प्रिय मित्र आदरणीय किरोला दाजू का मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ और उन्होंने आज इस शिक्षक दिवस के दिन मुझे संचालन का अवसर प्रदान किया और पूरे भारतवर्ष के विद्वान शिक्षकों से और कवियों से मिलने का मुझे अवसर प्रदान किया। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दाजू। मैं पटल पर स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के संरक्षक और बहुत मेहनती, त्यागशील, विद्वान और श्री श्यामपाल पांडे जी का उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे शिक्षा विभाग के सबसे प्रिय अधिकारी हमारे जो हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, ऊर्जावान श्री सारस्वत सर का मैं पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ नेगी जी का, जो खंडवा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं और हमारा और बच्चों का मनोबल हमेशा ऊंचा करते हैं। सर, आपका कोटिशाह धन्यवाद और आपका आभार। साथ ही मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी विद्वान कवि, कवित्री भाई बहनों का और प्रिय सम्मानित अभिभावक और प्यारे बच्चों का ऑनलाइन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, जो हमेशा इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज के ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर एम.एन. नौडियाल जी, जो ओंकारानंद सरस्वती राजकीय महाविद्यालय देवप्रयाग टिहरी से हैं। मैं उनको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे आज के ऑनलाइन कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमती मीना गुप्ता जी, जो अमेठी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं आपको हृदय से प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां और मंगल की कामनाएं। तो आज के ऑनलाइन कार्यक्रम, जो कि एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसका शुरुआत मैं चंद पंक्तियों से करूंगी। गुरुवर तुम ही बता दो, किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में गिर कर मन की व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम ही बता दो। तो गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। गुरु ही हमको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। हमारे माता और पिता हमारे प्रथम गुरु हैं। वे हमें जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, लेकिन हमको समाज में कैसे आगे बढ़ना है, सही गलत का फर्क और हमको हमेशा उन्नति के पथ पर कैसे अग्रसर होना है, इसको हमको गुरु ही बताते हैं। तो हम सभी अपने अपने गुरुओं को आज प्रणाम और नमन करते हैं, जिनकी बदौलत, जिनकी अच्छी शिक्षाओं की बदौलत आज हम भी शिक्षक के रूप में जो है कार्य कर रहे हैं और नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो सभी सर्वप्रथम कार्यक्रम के मैं आदरणीय सारस्वत सर को मंच पे आमंत्रित करती हूँ अपने आशीर्वचनों के लिए कि सर अपने आप आएंगे और हमारे बच्चों को, हमको अपने ऊर्जावान शब्दों से अनुग्रहित करेंगे। तो कर सर कुछ चंद पंक्तियां आपके लिए। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन भला, लाख कीमती धन भला, गुरु है मेरे अनमोल, गुरु है मेरे अनमोल। सर, आपका सादर अभिवादन और स्वागत है पटल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय शोभा। सबसे पहले प्रिय शोभा को बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही हमारी इस कार्यशाला में, जो कि शिक्षक दिवस के पुनीत अवसर पर आयोजित की जा रही है और इस कार्यक्रम का ये चौथा चरण है। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय मीरा जी और अध्यक्षता और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नौडियाल जी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय शोभा जी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र बाल मन के चितेरे श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपाल पांडे जी, अशोक जी के साथ साथ प्रिय प्रदीप, प्रिय शशि, अनीता सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी, शिक्षिकाएं। वास्तव में शिक्षक दिवस हम सभी शिक्षकों के लिए गौरव का विषय है और शिक्षक ही वह है जो कि
किसी भी व्यक्ति को फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है, भाग्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, बशर्ते वो शिक्षक हो, उसमें शिक्षक का भाव हो। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब हम कबीरदास जी को याद करते हैं तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैंने कबीरदास जी की कल्पना के शिक्षकों को भी इस देवभूमि उत्तराखंड में देखा है, जिन्होंने ऐसे ऐसे बच्चों को ऐसी ऐसी जगह पहुंचा दिया जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। एक कस्तूरबा के चौकीदार की बालिका, जो संविदा पे चौकीदार होते हैं, और वो बालिका एक बहुत बड़े बोर्डिंग स्कूल में पूना में पढ़ रही है, जिसकी 30 लाख रुपए वार्षिक फीस है, शुल्क है, निःशुल्क पढ़ रही है, और उस शिक्षक का नाम है ख्याली दत्त शर्मा, प्राथमिक विद्यालय कपकोट। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। तो निश्चित रूप से जो कबीरदास जी ने अब से 500-600 साल पहले कहा था, वो बिल्कुल सही था कि हम गुरु और भगवान में से किसे बड़ा माने। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित शिक्षकों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और ये आशा करते हुए कि आप जितना भी प्रयास कर सकते हैं अपने विद्यालय के बच्चों के लिए, अधिकतम कीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 84 लाख योनियों में से एक शिक्षक योनि में जन्म मिला, मानव योनि में जन्म मिला, और मानव योनि के साथ साथ शिक्षण जैसा गुरुतर दायित्व मिला। तो इस अवसर को जाने ना दे। और इसके अलावा एक आपसे निवेदन और आपके स्वयं के बच्चों के लिए, अपने जीवन की महत्वाकांक्षाओं को अपने बच्चों पर ना लादें। जो जीवन में हम बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, उसकी अपेक्षा बच्चे अपने बच्चों से ना करें। उन्हें अपनी प्रगति करने दें, अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने दें। निश्चित रूप से यदि बेहतर पर्यावरण मिलेगा, बेहतर संस्कार मिलेंगे, तो बच्चे बेहतर ही करेंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित शिक्षकों का पुनः धन्यवाद, अभिनंदन और आभार करते हुए, और सबको शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए, अंत में संत कबीरदास को याद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उनका कहना है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा। जी धन्यवाद सर। आपके इन ऊर्जावान जो आशीर्वाद स्वरूप जो भेंट हमको मिलती है, उससे हमारा मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है और हमें अच्छा कुछ और करने के लिए राह मिलती है। सर, आप हमेशा ऑनलाइन कार्यक्रमों में जुड़कर बच्चों को भी इसी तरह प्रोत्साहित करते हैं। आपका दिल से धन्यवाद सर। तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं हमारी इस ऑनलाइन कार्यक्रम की आज की पहली कवित्री सुश्री विजय लक्ष्मी जी, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय चंदनगर, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड से हैं, उनका स्वागत करती हूँ। क्या मैम आप पटल पर उपस्थित हैं? जी मैम, मैं हूँ, उपस्थित हूँ। जी मैम। तो गुरु के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है, गुरु के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है, गलत राह पर भटके जब हम, तब गुरु ने राह दिखाई है। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपनी कविता के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद मैम। सभी को मेरा प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है वर्षा रानी। बाल कविता है। काला भूरा ओढ़ के दुशाला, काला भूरा ओढ़ के दुशाला, बना के अपना रूप निराला, बना के अपना रूप निराला, आई आई वर्षा रानी, आई आई वर्षा रानी, ढेरों मोती खोल पोटली से, ढेरों मोती खोल पोटली से, अंबर से सारी धरती पर, अंबर से सारी धरती पर विखेर रही है वर्षा रानी, विखेर रही है वर्षा रानी। उछल उछल के बहन भैया, उछल उछल के बहन भैया, कर रहे सब ताता थैया, कर रहे सब ताता थैया, मन मुदित कर रही वर्षा रानी, मन मुदित कर रही वर्षा रानी। खेतों में हरियाली भरती, खेतों में हरियाली भरती, प्रकृति का रूप संवारती, प्रकृति का रूप संवारती, फल फूलों में रस भरती वर्षा रानी,
फल फूलों में रस भरती वर्षा रानी। रिम झिम जल की धार, रिम झिम जल की धार, बिखेरती ठंडी फुहार, बिखेरती ठंडी फुहार, सबके आंगन आई वर्षा रानी, सबके आंगन आई वर्षा रानी, सबके आंगन आई वर्षा रानी। जय हिंद, जय भारत। जी मैम, बहुत सुंदर रचना। जैसा कि आजकल वर्षा का ही मौसम है, आपने इस मौसम में ये कविता सुनाकर चार चांद लगा दिए और बाल मन को के मनोविज्ञान को समझकर आपने ये कविता लिखी है। बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत-बहुत आभार मैम। अब मैं कविता के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में श्रीमती ममता जोशी जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा उत्तराखंड से जो हमारे साथ जुड़ती हैं, उनका मैम का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैम, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? श्रीमती ममता जोशी जी। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, शायद वो उपस्थित नहीं है। श्रीमती कमला देवी मैम, उपस्थित हो गई हूँ। हाँ मैम, आपका स्वागत है। तो इन चंद पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ मैम कि गुरु को पारस जानिए, करे लोह को स्वर्ण, गुरु को पारस जानिए, करे लोह को स्वर्ण, शिष्य और गुरु जगत में दो ही है वर्ण। मैम, आपका स्वागत और अभिनंदन। आप अपनी कविता के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद मैम। इस काव्य मंच को मेरा सादर नमन। मेरी कविता का विषय है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। झुकी नजर मन में झिझक, झुकी नजर मन में झिझक, भटका हुआ थोड़ा सा मन, कुछ शर्माए कुछ पूछूं तो नजरें चुराए, कुछ शर्माए कुछ घबराए, प्रश्न पूछूं तो नजरें चुराए, जमीन कुरेदे नाखून चबाए, परेशान हो नजरें इधर उधर दौड़ाए, परेशान हो नजरें इधर उधर दौड़ाए, और जीवन के कई रंगों की, और जीवन के कई रंगों की उत्सुकता भी मन में छिपाए। प्रतिभा के तुम भी धनी, प्रतिभा के तुम भी धनी, बस थोड़े आत्मविश्वास की कमी। निराशा से तुम घबरा जाते, निराशा से तुम घबरा जाते, आगे बढ़ने का फिर साहस ना पाते। मेल जोल भी ना बढ़ा पाओ तुम, मेल जोल भी ना बढ़ा पाओ तुम, दोस्तों की भी तुमको कमी। नहीं खत्म कुछ भी अभी, नहीं खत्म कुछ भी अभी, बहुत कुछ तुम में है शेर। हाँ थोड़े अलग हो तुम, हाँ थोड़े अलग हो तुम हो बच्चे विशेष। आओ थाम कर हाथ मेरा, अपनी मंजिल तुम भी पालो, आओ थाम कर हाथ मेरा, अपनी मंजिल तुम भी पालो, मेरे सपनों के पंखों से नभ में ऊंची जगह पालो। बन जाओ प्रेरणा औरों की, बन जाओ प्रेरणा औरों की, जग में अपना अस्तित्व बना लो। कमजोर नहीं तुम विशेष हो, कमजोर नहीं तुम विशेष हो, सबको करके तुम दिखला दो। आओ थाम कर हाथ मेरा, अपनी मंजिल तुम भी पालो, आओ थाम कर हाथ मेरा, अपनी मंजिल तुम भी पालो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आपकी बहुत सुंदर रचना है और बच्चों के मनोभाव को समझ के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष आवश्यकता होती है एक अध्यापक की। जैसे कि एक तारे ज़मीं पर पिक्चर आई थी, तो उसमें भी एक बच्चा जो है इसी तरीके के अध्यापक के द्वारा संवरा था। तो आपको बहुत-बहुत विशेष धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर रचना आपकी। तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जी सर। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ श्रीमती कमला बेदी जी, राजकीय इंटर कॉलेज खेती खान चंपावत अल्मोड़ा से, उत्तराखंड से। क्या मैम आप पटल पर उपस्थित हैं? श्रीमती कमला बेदी जी, शायद वो मंच पे उपस्थित नहीं है। अगली कवि के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती वंदना जाधव जी, पीएमश्री शासकीय राजकीय उच्चतर कन्या माध्यमिक शाला हरसूद, खंडवा, मध्य प्रदेश से। मैम, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? जी मैम, मैं उपस्थित हूँ। मैम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इन चंद पंक्तियों के साथ है, आप हमें पढ़ाते हो, आप हमें समझाते हो, आप हमें पढ़ाते हो, आप हमें समझाते हो, हम बच्चों का भविष्य आप ही तो बनाते हो। मैम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप अपनी कविता के लिए आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन और ई पटल पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा सादर नमन। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे भीतर का शिक्षक। मेरे भीतर का शिक्षक अब ये कहता है, मेरे भीतर का ये शिक्षक अब ये कहता है, घूम आऊं मैं भी कुछ पल तुम्हारे संग, घूम आऊं मैं भी कुछ पल तुम्हारे संग, काश रंग जाऊं मैं भी, काश रंग जाऊं मैं भी इन तितलियों के रंग। मेरे भीतर का शिक्षक अब ये कहता है, मेरे भीतर का शिक्षक अब ये कहता है, भूल जाऊं सब दुनियादारी, भूल जाऊं सब दुनियादारी, खो जाऊं बचपन में मैं, भूल जाऊं सब दुनियादारी, खो जाऊं बचपन में मैं, संग इनके तराने, संग इनके तराने गुनगुनाऊं मैं। मेरे भीतर का शिक्षक अब ये कहता है, मेरे भीतर का शिक्षक अब ये कहता है, बात सिर्फ उनकी सुनूं, बात सिर्फ उनकी सुनूं और अपनी सिर्फ सुनाऊं मैं, बात सिर्फ उनकी सुनूं और अपनी सिर्फ उनको सुनाऊं मैं। उनकी मासूम सी आंखों में, उनकी मासूम सी आंखों में फिर गुम हो जाऊं मैं, उनकी मासूम सी आंखों में फिर गुम हो जाऊं मैं। मेरे भीतर का शिक्षक अब ये कहता है, मेरे भीतर का शिक्षक अब ये कहता है, रंग में उनके पूरा रंग जाऊं मैं, रंग में उनके पूरा रंग जाऊं मैं, फिर पंख पसारे, फिर पंख पसारे खुद पर इठलाऊं मैं, फिर पंख पसारे खुद पर इठलाऊं मैं। मेरे भीतर का शिक्षक अब ये कहता है, मेरे भीतर का शिक्षक अब ये कहता है, मैं बन जाऊं शिष्या और, मैं बन जाऊं शिष्या और वो बने मेरे टीचर, मैं बन जाऊं शिष्या और वो बने मेरे टीचर। अपने भी मन की फिर, अपने भी मन की फिर बात करूं मैं जी भर, अपने भी मन की फिर बात करूं मैं जी भर। मेरे भीतर का शिक्षक अब ये कहता है, मेरे भीतर का ये शिक्षक अब ये कहता है। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर रचना मैम, बहुत उत्कृष्ट रचना आपकी। तो बच्चों के मन को समझने के लिए हमें खुद को बच्चा बनना पड़ता है, उनके स्तर पर हम तब तक जाएंगे तभी हम उनको समझ पाएंगे। इस भावना से ओतप्रोत आपकी कविता थी मैम। आपको हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री जियालाल यादव जी, राजकीय इंटर कॉलेज अमिया भीमताल, नैनीताल, उत्तराखंड से। सर आप पटल पे उपस्थित हैं, आप अभी दिखाई दे रहे थे। सर आप पटल पे उपस्थित हैं? शायद उपस्थित नहीं है। माइक बंद है सर का सर। जी अभी तो दिखाई दे रहे थे कुछ समय पहले, तो फिर मैं बुला लूंगी आपको। सर हैं लेकिन तो, माइक बंद है। जी सर आपको माइक बंद है, प्लीज आप अनम्यूट होइए। बाद में बुला लेंगे, आगे बुला लेंगे। तो अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आज के मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर एम.एन. नौडियाल जी, जो ओंकारानंद सरस्वती राजकीय महाविद्यालय देवप्रयाग टिहरी से हैं, सर का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। पटल पर कुछ इन पंक्तियों के साथ करती हूँ कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ, गुरु बिन ज्ञान कहाँ, उसके ज्ञान की आदि न अंत यहाँ, उसके ज्ञान की आदि न अंत यहाँ। गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, उठी शिष्टाचार की मूरत वहां, उठी शिष्टाचार की मूरत यहाँ। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माइक बंद है सर, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा संचालन आपका है। आदरणीय किरोला जी की अनुमति लेते हुए और बिना भूमिका के मैं अपनी जो प्रतिनिधि बाल गीत है वो रख रहा हूँ। बच्चों के सामान्य से प्रश्न होते हैं घर को लेकर के कि भाई आदमियों के तो घर होते हैं, जानवरों के क्यों घर नहीं होते, तो वही इस गीत में है जो सारी भूमिका में है।
पापा बताओ क्यों कहीं, पापा बताओ क्यों कहीं बंदर का कोई घर नहीं, रहती गिलहरी है कहाँ, सोती कहाँ है मछलियां, सुंदर ये प्यारी तितलियां सोती है अंधेरे में कहाँ, हमने तो घर देखे नहीं, पापा बताओ क्यों कहीं। ताकत में सबसे ज्यादा है, कहते हो आप ये राजा है, ताकत में सबसे ज्यादा है, कहते हो आप ये राजा है, राजा का क्यों हल्ला नहीं, क्यों शेर का बंगला नहीं, चिड़िया ये जब थक जाती है किसके घर सोने जाती है, इनकी भी क्या बस्ती कहीं, इनकी भी क्या बस्ती कहीं, पापा बताओ क्यों नहीं। पापा हंसे तब जोर से, पापा हंसे तब जोर से, समझाया पकड़ कर गोद में, जंगल में अपनी शान में रहता है शेर भी मांद में, जब रात बहुत हो जाती है तितली पत्तों पर सो जाती है, तिनकों से बना कर घोंसला चिड़ियों का सुंदर घर बना, ये हमसे कुछ हट कर नहीं, पापा बताओ क्यों कहीं। बंदर गिलहरी पेड़ पर मछली का पानी ही है घर, मुन्ना से सब बातें कही पापा ने समझा कर सही, कुछ अलग तरीकों से मगर धरती ही सब जीवों का घर, धरती वन पर्वत में कहीं इनके भी घरौंदे हैं यहीं, पापा बताओ क्यों कहीं बंदर का कोई घर नहीं। धन्यवाद। मैम मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो मैम, जियालाल यादव बोल जी रहा हूँ। आ रही है सर, मैं जियालाल अभी यादव। आपको इसके बाद बुलाती हूँ सर। तो बाल मन की जिज्ञासाओं का प्रश्नों का उत्तर देती हुई यह शानदार रचना के लिए मैम आप छोटे हुए लोगों को बाद में बुलाइए एक साथ। जी सर हाँ। तो बाल मन की जिज्ञासाओं के प्रश्नों का उत्तर देती हुई यह शानदार रचना, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद सर आपको और बहुत बहुत बधाइयां, बहुत सुंदर रचना, बहुत बढ़िया। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री हर्षा शर्मा जी, माध्यमिक विद्यालय पिपलहा तहार खंडवा मध्य प्रदेश से। मैम क्या मंच पे उपस्थित हैं? सुश्री हर्षा शर्मा जी। नहीं जुड़े हैं सर। श्री प्रदीप बहुगुणा दर्पण जी, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सौड़ा सरोली रायपुर देहरादून उत्तराखंड से। सर क्या आप मंच पे जुड़े हैं? जी मैम, नमस्कार। जी सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सर। कुछ उन पंक्तियों के साथ कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो कबीरदास की इन पंक्तियों के साथ मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर आप अपनी कविता के लिए आमंत्रित हैं। आपका धन्यवाद मैम, और सम्मानित मंच, सम्मानित उपस्थिति, पूरे पटल को सादर नमन, शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के साथ बिना किसी भूमिका के एक बाल गीत यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है दो पहियों की खास सवारी। दो पहियों की ये खास सवारी, दो पहियों की ये खास सवारी, सबसे प्यारी साइकिल हमारी है, सबसे प्यारी साइकिल हमारी। न कोई डीजल का खर्चा, न मांगे पेट्रोल, पर्यावरण सुरक्षित रखती चीज बड़ी अनमोल, ये चीज बड़ी अनमोल।
कसरत करवाती शरीर की, कसरत करवाती शरीर की, करती दूर बीमारी, दो पहियों की ये खास सवारी, सबसे प्यारी साइकिल हमारी। करो न जिद बाइक की बच्चों, ना मांगो स्कूटी, करो न जिद बाइक की बच्चों, ना मांगो स्कूटी, सबसे बढ़कर साइकिल अपनी, इसकी शान अनूठी, हाँ इसकी शान अनूठी। बच्चों की हम जोली है ये, बच्चों की हम जोली है ये, कर लो इससे यारी, दो पहियों की ये खास सवारी, सबसे प्यारी साइकिल हमारी। साइकिल लेकर जब निकलो तो बाएं चलो सड़क पर, हाँ साइकिल लेकर जब निकलो तो बाएं चलो सड़क पर, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करो संभल कर, हाँ पालन करो संभल कर, वरना एक छोटी सी गलती, वरना एक छोटी सी गलती भी पड़ जाती भारी, दो पहियों की ये खास सवारी, सबसे प्यारी साइकिल हमारी, हाँ सबसे प्यारी साइकिल हमारी। धन्यवाद। पटल को पुनः नमन। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारी पर्यावरण की मित्र है सर साइकिल। और अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, एक ऐसा देश है मैंने पढ़ा था कि जहाँ पर साइकिल ही चलती है और वहाँ का पर्यावरण हमेशा साफ रहता है। तो काश ऐसा ही सब जगह हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सुंदर रचना के लिए आपको हार्दिक बधाइयाँ सर। तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अगले कवि के रूप में श्री ललित मोहन मौलखी जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज नेवलगांव सल्ट अल्मोड़ा उत्तराखंड से हमारे पटल पर जुड़े हैं। सर आप पटल पर जुड़े हैं, आपका हार्दिक स्वागत। सभी को मेरा नमस्कार और सभी पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी कि गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहारे दे, बाहर बाहे चोट। तो आपको मैं आपकी सुंदर बाल कविता के लिए आमंत्रित करती हूँ सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार और सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर अपनी बाल कविता के आपको सम्मुख रखना चाहता हूँ। मेरी बाल कविता का जो शीर्षक है वो है रिमझिम रिमझिम बरखा। प्रकृति पर बेस्ड दिया कविता लिखी है बच्चों के लिए, उसको मैं आपके सामने मंचन करना चाहता हूँ। इसकी कमियां जो भी होंगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कविता कुछ इस प्रकार से है। रिमझिम बरखा आई, देखो कितनी खुशियां लाई, ची 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 चिड़िया चहकी, हवा भी चली बहकी बहकी, मंद मंद फूलों की खुशबू, देखो चारों ओर है, भंवरों के गुनगुन का कितना मीठा शोर है। फिर बाल मन में जो क्वेश्चन आते हैं वो कहता है, कहाँ से आते हैं ये बादल, कहाँ से आता है ये पानी, कैसे बनती है ये बिजली, कौन रचता है ये कहानी। बरखा के आ जाने से कोयल भी कूके गाए, ऊपर अंबर को ओ देखो, बादल भी उमड़ कर आए। बरखा की ये छोटी बूंदें मोती जैसे दिखते हैं, सूरज की किरणों से ये शीशे सी चमकती हैं। बादल के आ जाने से देखो अंधियारा छाया है, किसकी है ये महिमा, किसकी ये माया है। कैसे खिलते हैं ये फूल, कौन इन्हें खिलाता है, फलों में है जो इतना मीठा रस, इनमें कौन मिलाता है। मैंने ही भरे तितली में रंग, मैं ही भरूं बादल में पानी, मैं ही फूलों को हूँ खिलाती, मैं ही रचती हूँ ये कहानी। हाँ मैंने ही बनाए थे कलकल करते ये झरने, मैंने ही बनाए ये बिजली तितली, मैंने ही बनाया नदियों का ये बहता पानी। क्योंकि मैं ही प्रकृति हूँ, क्योंकि मैं ही प्रकृति हूँ और ये है मेरी प्रकृति, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। धन्यवाद। प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत आपकी सुंदर रचना के लिए सर आपको हार्दिक बधाइयाँ। तो बहुत सुंदर आपकी धन्यवाद सर, धन्यवाद।
सर इसके आगे मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रवि प्रकाश केशरी जी, RN चिल्ड्रन एकेडमी, बुलानाला, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। सर क्या पटल पर आप उपस्थित हैं? यस मैम, उपस्थित है। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। तो उन सभी शिक्षकों को नमन करते हुए मैं आपको मंच पर अपनी कविता के लिए अनुरोध करती हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, संचालक महोदय और सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके समक्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर एक बाल कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसका शीर्षक है चुनमुन की शादी। चुनमुन चिड़िया की शादी होनी है इस इतवार, घर आंगन सब सज रहे हैं, लग रहे बंधनवार। मौसा मौसी खाना तलती, मौसा करे बाजार, भैया छत पर बांधे टेन, पापा करे सबका सत्कार। दीदी सबको रिश्ती मेहंदी, बुआ कराए अल्पाहार, फूफा जी जब नाक से कौड़े, मामा करे मनोहार। मम्मी लगाती हल्दी तेल, मामी करे श्रृंगार। चुनमुन चिड़िया की शादी में खुशियां छाई अपरंपार, खुशियां छाई अपरंपार। धन्यवाद आप सभी को। बहुत सुंदर रचना से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सुंदर रचना के लिए। तो अब कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। तो आज के ऑनलाइन शिक्षक कवि सम्मेलन की अध्यक्ष जो हमारे श्रीमती मीना गुप्ता जी अमेठी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं मैम का पटल पर स्वागत करती हूँ। क्या मैम आप जुड़े हैं? हाँ जी मैम, तो मैं इन पंक्ति के साथ आपका पटल पर स्वागत करती हूँ मैम कि गुरु बिन भवनी दी तरह ही न कोई, गुरु बिन भवनी दी तरह ही न कोई, चाहे विरंची शंकर संग होई। तो तुलसीदास जी की इन सुंदर पंक्तियों के साथ मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैम आप अपनी बाल कविता के लिए आमंत्रित है। अध्यक्ष की भाषण आप फिर बाद में मैं आपको आमंत्रित करूंगी। जी धन्यवाद शोभा जी। सबसे पहले मैं उदय गिरौला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे बहुत पहले के साथी रहे हैं और बच्चों के सखा आज तक बने हुए हैं। इस पटल पर जितने भी हमारे उपस्थित साथी हैं सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। और अभी हमने रचना सुना, बहुत भूमिका नहीं बांधूंगी, बहुत बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। तो मैं बताना चाहूंगी, चूंकि बाल मन कहा गया था, तो बच्चे कैसे अपने गुरुजन से क्या चाहते हैं उस पर मैंने कुछ लाइनें अभी लिखी। हे गुरुजन हमको सही राह पर ही चलना सिखला देना, हे गुरुजन हमको सही राह पर ही चलना सिखला देना। जब भी कोई संकट आए मुझे सही राह दिखला देना, मुझे सही राह दिखला देना। हे गुरुजन एक निवेदन है, हे गुरुजन एक निवेदन है, मेरे बचपन को जीने देना। हे गुरुजन एक निवेदन है, मेरे बचपन को जीने देना। यदि कभी शरारत हो जाए, यदि कभी शरारत हो जाए, उसको भी हुनर बना देना, उसको भी हुनर बना देना। जब भी कोई संकट आए मुझे सही राह दिखला देना, मुझे सही राह दिखला देना। दुविधा हो दूर सभी मेरी, दुविधा हो दूर सभी मेरी, उस सुविधा को बतला देना। मैं कर्मवीर बन जाऊं अब वह पथ मुझको दिखला देना, मैं कर्मवीर बन जाऊं अब मुझको वह पथ दिखला देना। जब भी कोई संकट आए मुझे सही राह दिखला देना। अब दौर हुआ चहुं ओर कठिन, अब दौर हुआ चहुं ओर कठिन, और मार्ग हुआ दुष्कर मेरा। सतमार्ग मुझे मिल जाए अब वह बात मुझे बतला देना, सतमार्ग मुझे मिल जाए अब वह मार्ग मुझे बतला देना। जब भी कोई संकट आए मुझे सही राह दिखला देना। अंत में अपनी क्षमता मैं क्या जानूं, एक बच्चा कहता है, एक गुरु ही उसकी क्षमता को पहचानता है और उसकी क्षमता को बताता है, उसी के अनुसार उसे मार्गदर्शन करता है। अपनी क्षमता में क्या जानूं,
ममता अपनी दिखला देना। अपनी क्षमता मैं क्या जानूं, ममता अपनी दिखला देना। उस कठिन राह को सहज बना, उस कठिन राह को सहज बना। मेरी क्षमता दिखला देना, मेरी क्षमता दिखला देना। जब भी कोई संकट आए मुझे सही राह दिखला देना। हे गुरुजन हमको सही राह पर ही चलना सिखला देना। जब भी कोई संकट आए मुझे सही राह दिखला देना, मुझे सही राह दिखला देना। धन्यवाद। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों की मन की बात को पढ़कर आपने बच्चा बनकर इस कविता को उनके मन में जाकर टटोल कर लिखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो मुझे आपकी इस कविता से हमारे उत्तराखंड का एक प्रेरणा गीत है, निपुण प्रेरणा गीत, तो उसकी चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाती हूँ। मुझे वो याद आ गई कि अब जाग जरा और खोल नयन, कलियों को देख ले, कलियों को देख ले। जिस बगिया का तू है माली, उसे आकर देख ले, उसे आकर देख ले। कितने नन्हे मुन्ने पौधे बाग में तेरे रोपे हैं, कितने मात पिता ने अपने दिल के टुकड़े सौंपे हैं। ये पौधे कहीं गिर ना जाए, तेज हवा के झोंके हैं। हर फूल मांगे स्पर्श तेरा, सहला के देख ले, सहला के देख ले। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत अच्छी कविता मैम, इसको हम लेना भी चाहेंगे और अपने यहाँ कभी ट्रेनिंग्स वगैरह होती है तो बहुत अच्छी कविता है। और उत्तराखंड के गीत वैसे ही बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। उत्तराखंड का निपुण गीत है, प्रेरणा गीत, तो मुझे मन से बहुत छूता है जब भी हम इसे गाते हैं। तो आपकी कविता से मुझे इसका ध्यान आ गया, तो अभी मैंने दोहरा दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अब मैं आगे अगले कवि के रूप में आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर षष्ठी जोशी जी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बागपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से। क्या मैम आप पटल पर उपस्थित हैं? डॉक्टर शशि जोशी जी शायद उपस्थित नहीं है। तो अगले कवित्री के रूप में सुश्री अमिता सचान जी, बेसिक विद्यालय रायपुर, चिन्हट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। मैम क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? जी मैम, आपका स्वागत है इन चंद पंक्तियों के साथ कि शिक्षक वह मोमबत्ती है जो खुद जलकर सबको उजाला देता है। तो मैम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सादर आमंत्रित हैं, आप अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। 2 लाइनें शिक्षक दिवस पर फिर हम अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। प्रथम गुरु है माँ हमारी, प्रथम गुरु है माँ हमारी, जिसने दिया जीवन दान, आदर्शों की मिसाल बनकर बढ़ाई जीवन की सीढ़ी। पग पग साथ निभाए, सच्ची राह दिखाए, संकट में जो हंसना सिखाए, वही सच्चा शिक्षक बने। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो पाल कविता का है शीर्षक इसका है विश्वास। जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए आता है, जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए आता है, नहीं कोई साथ मेरे, बस यही एक आशा है कि मेरी ये मेहनत एक दिन रंग लाएगी, कि मेरी ये मेहनत एक दिन रंग लाएगी। दूर कितनी भी हो मंजिल हासिल तो हो ही जाएगी, दूर कितनी भी हो मंजिल हासिल तो हो ही जाएगी। है कौन यहाँ जिसने, है कौन यहाँ जिसने बिन मेहनत से पाया मुकाम, है कौन यहाँ जिसने बिन मेहनत से पाया मुकाम, है कौन यहाँ जिसने या बिना परिश्रम सारा काम। राह में तो कठिनाइयों का काफिला तमाम है, राह में तो कठिनाइयों का काफिला तमाम है, पर मेरे अंदर भी हौसलों का तूफान है, पर मेरे अंदर भी हौसलों का तूफान है। एक न एक दिन तो कष्ट दूर हो जाएंगे, एक न एक दिन तो कष्ट दूर हो जाएंगे, एक न एक दिन तो फूल सभी खिल जाएंगे। बस कर रही हूँ उस दिन का इंतजार, बस कर रही हूँ उस दिन का इंतजार,
जिस दिन मेरे सपने सभी तत्व जानेंगे, जिस दिन मेरे सपने सभी तत्व। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, आपको इस सुंदर रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं कि मैं बुलाना चाहूंगी अगली कवित्री के रूप में सुश्री वत्सला जी, प्राथमिक विद्यालय बरहमापुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश से। मैम, क्या आप पटल पर जुड़ी हैं? सुश्री वत्सला जी, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? तो आगे बढ़ते हैं, शायद वो नहीं जुड़ी हुई हैं। श्री ब्रिजमोहन जोशी जी, योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल, देवीधुरा, चंपावत, उत्तराखंड से। सर, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? शायद ब्रिजमोहन जी भी नहीं जुड़े हुए हैं। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अगली अच्छा, ब्रिजमोहन जी आप जुड़े हुए हैं? जी सर, आपका कुछ पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी कि माँ होती है पहली गुरु, माँ होती है पहली गुरु, सीखना वहीं से होता है शुरू, सीखना वहीं से होता है शुरू। माँ ही है जो सर्वप्रथम हमें बोलने चलने से कराती रूबरू। तो उस माँ प्रथम गुरु को प्रणाम करते हुए मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। आप अपनी रचना के लिए आमंत्रित हैं सर। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। पटल पर उपस्थित सभी सम्मान जनों को नमस्कार। मंचों को प्रणाम। मैं ज्यादा भूमिका नहीं लेते हुए अपनी कविता पर छुट्टी, जो कि अभी का जो सांस्कृतिक विषय है। आजकल उत्तराखंड में रोज बच्चों की छुट्टी हो जा रही है, तो इसमें बच्चों का मनोभाव है जो इस प्रकार है। अचानक आई वर्षा की छुट्टी, अचानक आई वर्षा की छुट्टी, किताब स्कूल से कुट्टी, किताब बस्ता स्कूल से कुट्टी, दिन भर सोया खूब रोया, दिन भर सोया खूब रोया, खेल खिलाड़ी बरसाने धोया, खेल खिलाड़ी बरसाने धोया, चारों तरफ बरस रहा है पानी, चारों तरफ बरस रहा है पानी, याद करा दी की नानी, याद करा दी की नानी, खेल का मैदान भरा लबालब, खेल का मैदान भरा लबालब, मिट्टी कीचड़ पानी भराब, मिट्टी कीचड़ भराब। अब हम कब खेलेंगे, बैट बॉल कब खेलेंगे, बैट बॉल कब खेलेंगे। स्कूल गेट लगा पड़ा मकड़ी का जाला, लगा पड़ा मकड़ी का जाला, कब स्कूल हम जाएंगे, जल्दी मौसम साफ करो, तो अब नहीं सहना है, सब बच्चों का सहना है, सब बच्चों का यह। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बाल मन की बात को अपनी कविता के रूप में पिरोया है और बच्चों की मन को समझते हुए आपने ये कविता लिखी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। श्री विजय शंकर यादव जी, कंपोजिट, उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बबुरा भियाव, अंबेडकर नगर से। सर, क्या आप यहाँ मंच पर उपस्थित हैं? श्री विजय शंकर यादव जी। जी जी सर, सर मैं आपका स्वागत करती हूँ इन चंद पंक्तियों के साथ कि माँ बाप की मूरत है गुरु, माँ बाप की मूरत है गुरु, इस कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु, इस कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु। सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आप अपनी बाल कविता के लिए आमंत्रित हैं। आप सबको सादर धन्यवाद। शिक्षक दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरी कविता एक शिक्षक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में हम सबके कर्तव्य के ऊपर आधारित है। ध्यान से सुनिएगा कि आगे बढ़ना है हमें, वक्त गढ़ना है हमें, इस धरा की क्यारियों में बीज बोना है हमें, आगे बढ़ना है हमें, वक्त
वक्त गढ़ना है हमें, सींच कर निज ज्ञान से, शब्द के परिधान से, खिलखिलाते मुस्कुराते मूर्ति मढ़ना है हमें, आगे बढ़ना है हमें। जो खिले महके सदा, फल मिले जिनसे जुदा, जो खिले महके सदा, दूर तक हो छाँव जिनके वन लगाने, गढ़ना है हमें, वक्त गढ़ना है हमें। जान ले पहचान ले, श्रेष्ठ खुद को मान ले, जान ले पहचान ले, श्रेष्ठ को मान ले। एक भी उन्हें एक भी खान है उन्हें आगढ़ना है, इस धरा से प्यार का कर्ज जो हमको मिला, इस धरा से प्यार सब है, मन हो राष्ट्र का गुण कल्याण हो, युगों युग इस भूमि का जय घोष करना है हम, सेना है ना प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सुमधुर कविता आपने प्रस्तुत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्री श्रीपाल शर्मा जी, इदरीशपुरी, सन ब्राइट स्कूल, निशान बागपत, उत्तर प्रदेश में। क्या सर आप मंच पर उपस्थित हैं? जी उपस्थित जी सर, आपका इन चंद पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करती हूँ कि शिक्षक है शिक्षा के सागर, शिक्षक है शिक्षा के सागर, शिक्षक बांटे ज्ञान बराबर, शिक्षक बांटे ज्ञान बराबर। सर आप अपनी बाल कविता के लिए सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ट्रोलॉजी का धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं आज जुड़ पाया, और संचालक महोदय शोभा जी का और पटल को नमन करते हुए एक छोटी सी कविता, बाल कविता, जिसका शीर्षक है चिड़िया। इस कविता के जरिए मेहनत से कमा कर के ईमानदारी का जीवन, इंसानियत का जीवन जीने और एकता का हमें संदेश मिलता है। तो मेरी कविता प्रस्तुत है चिड़िया। हुआ सवेरा चिड़िया आई, हुआ सवेरा चिड़िया आई, बच्चों को भी संग में लाई, चिड़िया मीठे गीत सुनाई, सबके ही मन को हर्षाए। रंग बिरंगी चिड़िया सारी, एक दूजे से न्यारी न्यारी, रंग बिरंगी चिड़िया सारी, एक दूजे से न्यारी न्यारी, आपस में मिल के रहती हैं, किसी से ना कुछ वो कहती हैं। चुग चुग दाना पेट भरती, तंग नहीं किसी को करती, चुग चुग दाना पेट भरती, तंग नहीं किसी को करती। पानी में है ये चोंच डुबाती, भर भर के पानी पी जाती, फुदक फुदक दाना खाती,
उछल के आगे बढ़ जाती, फुदक फुदक दाना खाती, उछल के आगे बढ़ जाती, नहीं पकड़ने है ये आती, फुर्र से है ऊपर उड़ जाती। सुंदर चिड़िया सबको भाई, चूं चूं करती जब वो आई, सुंदर चिड़िया सबको भाई, चूं चूं करती जब वो आई, प्रेम संदेशा ऐसा लाई, एक त सबको ही दिखलाई, एक त सबको ही दिखलाई। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर सुमधुर रचना सर। और अपनी आप इस कविता से आपने छोटे कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऑनलाइन कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए श्री प्रकाश सिंह जी प्राथमिक विद्यालय मड़ियाहू प्रथम रामनगर जौनपुर उत्तर प्रदेश से मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। क्या सर आप पटल पर उपस्थित हैं? जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते सर, आपका स्वागत है सर इन चंद पंक्तियों के साथ। गुरु को सिर राखिए, गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तादास को तीनों लोक भय नाही। तो कबीरदास जी की इन सुंदर पंक्तियों के साथ मैं आपका पटल पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप अपनी बाल कविता के लिए आमंत्रित हैं सर। धन्यवाद मैम। इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत उदय किरोला जी, आकाश सारस्वत जी, डॉक्टर अशोक नेगी जी जो हमारे मित्र भी हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं जुड़ा भी। और आज की बहुत जो है सुंदर जो है मंच का संचालन कर रही शोभा बिष्ट को और मंच के सभी लोगों को प्रणाम। एक छोटी सी कविता जो है। धीरे धीरे रात अंधेरी हो गई गहरी काली, शहर की सारी सड़कें हो गई धीरे धीरे खाली, कुत्ते सो गए गायें सो गए बाग बगीचे, भूले भटके लोग सो गए लैंप पोस्ट के नीचे, धीरे धीरे रात अंधेरी हो गई गहरी काली, बेघर सो गए फुटपाथों पर, कुछ को नींद न आई, तारे तकते रहे रात भर, गांव की याद आई, धीरे धीरे रात अंधेरी हो गई गहरी काली। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर, आपने रात का बहुत सुंदर वर्णन अपनी कविता में किया है, बाल मन को छूता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुंदर रचना के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री शशि बाला श्रीवास्तव जी, प्राथमिक विद्यालय टांडा हरचंदपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश से। क्या मैम आप मंच पे उपस्थित हैं? सुश्री शशि बाला श्रीवास्तव जी शायद मंच पे उपस्थित नहीं है, तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। श्री हेमंत कुमार जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रापड़ भिकियासैंण अल्मोड़ा उत्तराखंड से। सर क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? जी मैम, नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। इन पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। सपनों की उड़ान को जरा और ऊंचा कर ले, सपनों की उड़ान को जरा और ऊंचा ले चल, मुश्किलें तो आएंगी उन्हें तू किनारा कर चल, रुकना नहीं बढ़ते रहना मंजिल की ओर, मेहनत की राह पर तू सदा आगे बढ़ते चल। तो सर आपका पटल पर स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। आज के इस ऑनलाइन शिक्षक कविता सम्मेलन में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को
शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं एक छोटी सी कुछ पंक्तियों के साथ समूह को उपस्थित हूँ। तो मेरी जो कविता का शीर्षक है वो है बाल सुलभ आंखों में बसती। तो कविता इस प्रकार है। बाल सुलभ आंखों में बसती दुनिया कितनी प्यारी है, आओ हम सब मिलजुल कर इसको स्वर्ग बनाएंगे। ना कोई भयभीत होगा, ना होगा कोई युद्ध यहाँ, मिलजुल कर सब लोग रहेंगे, यही तो है भाईचारा। देश की माटी देश का गौरव, यही देश का मान है, त्याग समर्पण बलिदान का नारा यहाँ महान है। सदाचार के भाव से सिंचित जग का हर एक युवा हो, परिश्रमी सेवा से निर्भीक और साहसी हो। ज्ञान विज्ञान और सचेतना का पूरक हर एक बालक हो, आडंबर और पाखंड से कहीं ना कोई नाता हो। बाल सुलभ आंखों में बसती दुनिया कितनी प्यारी है, आओ हम सब मिलजुल कर इसको स्वर्ग बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बाल मन से पूरे संसार को देखने की कोशिश की है। वास्तव में बच्चों की दुनिया बहुत अच्छी होती है, बचपन वास्तव में बहुत अच्छा होता है। तो इस बहुत सुंदर रचना के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रीमती लता नेगी जी, न्यू सेंट थॉमस एकेडमी हरिद्वार उत्तराखंड से मैम, मैं आपको पटल पर आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करती हूँ। क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? श्रीमती लता नेगी जी शायद पटल पर उपस्थित नहीं है। तो अगले कवि के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। जी लता जी, आप उपस्थित हैं? हाँ जी, यस मैम, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत। चंद पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। गुरु का स्थान है सबसे ऊंचा, जीवन की वही राह दिखाता, हर मुश्किल को आसान बनाता, शिक्षक ही हमें इंसान बनाता। तो मैम, इन पंक्तियों के साथ मैं आपका पटल पर स्वागत करती हूँ। आप अपनी कविता के लिए सादर आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है विद्या देते दान गुरुजी। विद्या देते दान गुरुजी, हर लेते अज्ञान गुरुजी, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से हमको देते ज्ञान गुरुजी। जोड़ घटाना गुणा बताते, जोड़ घटाना गुणा बताते, प्रश्न गणित के हल करवाते, हर गलती को ठीक कराते, पकड़ हमारे कान गुरुजी। धरती का भूगोल बताते, धरती का भूगोल बताते, इतिहासों की कक्षा सुनाते, क्या क्यों कब कैसे होता है समझाते विज्ञान गुरुजी। हमको देते ज्ञान गुरुजी, खेल खिलाते गीत गवाते, कभी पढ़ाते कभी लिखाते, अच्छे और बुरे की हमको करवाते पहचान गुरुजी। हमको देते ज्ञान गुरुजी, विद्या देते दान गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने तो गुरु के जो बच्चा जो समझता है गुरु को, वो सब इस कविता में ला दिया है। इस सुंदर रचना के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अगले कवि के रूप में पंडित रामदयाल त्रिवेदी जी, निर्विकार जी, वीपी वर्मा इंटर कॉलेज, सिरोली, गौसपुर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। क्या सर आप पटल पर उपस्थित हैं? श्री रामदयाल त्रिवेदी जी शायद पटल पर उपस्थित नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अगली कवित्री के रूप में सुश्री अनीता नौडियाल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौकी, तल्ली कीर्ति नगर, टिहरी, उत्तराखंड से। मैम, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? जी मैडम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैम। इन पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। राहों में अंधेरा चाहे जितना भी हो, हौसलों की रोशनी कभी कम नहीं होती। जो चल पड़े हैं मंजिल की तरफ, जो चल पड़े हैं मंजिल की तरफ, उनके कदमों की कभी थकान नहीं होती। तो मैम, आपका स्वागत है। आप अपनी बाल कविता के लिए सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम मैं शारदे को प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। तत्पश्चात मंच पर आसीन सभी विद्वत जनों को प्रणाम करती हूँ और प्रस्तुत करती हूँ अपनी कविता। मेरी कविता का शीर्षक है उड़ान भरनी है। क्योंकि बाल कविता है ये,
मैडम वैसे मैं पढ़ने के लिए कम और सुनने के लिए ज्यादा इन मंचों का इंतजार करती हूँ। बड़ा अच्छा संचालन आपका है और बहुत सुंदर कविताएं सुनने को मिली हैं। लेकिन मैं अपनी कविता भी सुना देती हूँ। हे खग हे सखी, हे खग हे सखी, मुझे उड़ान भरनी है मनोहर मह की, मुझको भी यात्रा करनी है मनोहर मह की, मुझको भी यात्रा करनी है। नीची नीची घाटी जहाँ पर्वत ऊंचे ऊंचे, नदियां नहरें हरे भरे बागों को सींचे, रमणीक घाटी फूलों की सुगंधित समीर जहाँ, सुमधुर सलभ गुंजन देखना मुझे वहां, देखना मुझे वहां। अपनी छटा बिखेरे जहाँ, अपनी छटा बिखेरे जहाँ प्रकृति प्रखर, सुखद आभास जहाँ चांदी जैसे हिम शिखर, क्षितिज तक जाऊं जहाँ डूबते सूर्य का प्रकाश, चांद तारे हूं जहाँ और हो अनंत आकाश, हो अनंत आकाश। धरती पर मोर नृत्य करे, धरती पर मोर नृत्य करे, झमझम वर्षा भी हो, हे खग हे सखी, मुझको पंख लगा दो, मुझको पंख लगा दो। पंख लगा दो, पंख लगा दो, ये यादें अमिट करनी हैं, हे खग हे सखी, मुझको उड़ान भरनी है, मुझको उड़ान भरनी है, लक्ष्य अपना पाना है, मुझको उड़ान भरनी है, उन्नत समाज बनाना है, मुझको उड़ान भरनी है, भारत माँ का मान बढ़ाना है, मुझको उड़ान भरनी है, विश्व बंधुत्व पाना है, जीवन सफल हो सके, जीवन सफल हो सके, मानवता की सेवा करनी है, हे खग हे सखी, मुझको भी उड़ान भरनी है, मुझको भी उड़ान भरनी है। जय हिंद, जय भारत। मुझको भी उड़ान भरनी है। बहुत सुंदर कविता मैम। वास्तव में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हम ही शिक्षक जो है उड़ान भरने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारे ही किए हुए सत्कार्य उनको ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर रचना आपकी, सादर आभार। धन्यवाद। अगली कवित्री के रूप में सुश्री पूनम थपलियाल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर पौड़ी उत्तराखंड से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। मैम, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? जी मैम, आप सभी का जी मैम यहाँ पर स्वागत है और आप सभी को मेरा नमस्कार और सभी विद्वान विदुषी शिक्षिकाओं को सादर प्रणाम। जी सर जी। मैं कवित्री तो नहीं हूँ। जी मैम कहिए, बोलिए। हाँ, मैं कवित्री तो नहीं हूँ, परंतु मैं एक पुराना गीत है, बाल गीत, मैं उसको कहना चाहूंगी आप लोगों के सामने। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जो उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे,
तन कोमल मन सुंदरी है, बच्चे बड़ों से बेहतरी है। इनमें छूट और छाती नहीं, झूठी जात और पाती नहीं, भाषा की तकरारी नहीं, मजहब की दीवारी नहीं। इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। आपका हार्दिक धन्यवाद बहुत सुनने के लिए। सुंदर रचना मैम। वास्तव में ये रचना जिसने भी लिखी है, कवि का नाम तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये सभी का बहुत प्रिय। पुराना है। वास्तव में बच्चे मैम बहुत मन के सच्चे होते हैं, वो बड़ों की तरह बैर भाव नहीं रखते, इसीलिए बाल मन को जो है कोमल और स्वच्छ कहा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आदरणीय किरोला जी, श्याम पलट पांडे जी शायद मंच पर उपस्थित नहीं है सर ना? जी जी, आप बड़े में आप 23 नंबर तक चलें। जी सर, 23 नंबर तक तो चली गई, मैं तो वो बोल रही है, लेकिन अब मैं छूटे हुए साथियों को बुला लूं। नहीं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपने कविता हम सबके सामने रखेंगे, उसके बाद आप आगे संचालन करेंगे। स्वागत है आपका। सर धन्यवाद सर। मैं भी अपनी कुछ पंक्तियों के साथ आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ चंद पंक्तियां मैंने लिखी हैं, तो उस पर बोलना चाहूंगी कि ज्ञान की अलग जगाते हैं, ज्ञान का अलग जगाते हैं, अच्छे संस्कार हमें दे जाते हैं, अच्छे संस्कार हमें दे जाते हैं। गुरु से ज्ञान पाकर हम जीवन को धन्य बनाते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। सत्य मार्ग पर चलना गुरु ही हमें सिखाते हैं, सच्चाई की राह कठिन है वे ही हमें बताते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु शिक्षा की खान है, जग में गुरु महान है, गुरु शिक्षा की खान है, जग में गुरु महान है। सीख सिखाने वाले धरा पर, सीख सिखाने वाले धरा पर वे देवतुल्य इंसान है। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा निस्दिन गाएं, गुरु की महिमा निस्दिन गाएं, हरदम को शीश नवाएं, जीवन में उजियारा भर लें, अंधकार को दूर भगाएं। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा को गाता सारा जहान है, गुरु की महिमा को गाता सारा जहान है। वह राष्ट्र बहुत महान है, वह राष्ट्र बहुत महान है, जहां मिलता गुरु को सम्मान है, जहां मिलता गुरु को सम्मान है। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को समर्पित मेरे आज तक मैंने जितने गुरुओं से पढ़ा उन सभी गुरुओं को समर्पित मेरी यह कविता। सर धन्यवाद बहुत बहुत। जी आगे संचालित करें छूटे हुए साथी। जी सर, तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने छूटे हुए साथियों को। तो सबसे पहले हैं श्रीमती कमला बेदी जी, राजकीय इंटर कॉलेज खेती खान चंपावत अल्मोड़ा से। क्या आप पटल पर उपस्थित हैं मैम? सीधे सीधे नाम लेते चलते हैं। जी, श्री किया यादव जी, राजकीय इंटर कॉलेज अमिया भीमताल नैनीताल से। सर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, मंच संचालिका मैम आपको वो नमस्कार, और इस ऑनलाइन पटल पर सभी सम्मानित शिक्षक गण को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मेरी कविता का शीर्षक है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आई मन को बहुत भाई, वर्षा ऋतु आई मन को बहुत भाई, खेतों में हरियाली छाई, वृक्षों की डाली फूलों से लद आई, वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु आई। नदी नाले तालाब झरने, नदी नाले तालाब झरने, पानी से लबालब सब खेत अपने, निकल पड़ी महिला पुरुषों की टोली, अपने अपने खेतों में धान रोपने, वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु आई। पानी अपना रास्ता स्वयं बना लेता है, नदी नाले से होता हुआ समुद्र तक पहुंच जाता है।
सूरज की किरणों की गर्मी से पानी भाप में बदल जाता है। वाष्पन की क्रिया से बादल बनते हैं। वाष्पन की क्रिया से बादल बनते हैं। बादल ठंडा होकर जल की बूंदों के रूप में बरसते हैं। बादल ठंडा होकर जल की बूंदों के रूप में बरसते हैं। फिर जब वर्षा आती है तो समस्त जीवों में खुशहाली लाती है। एक बार फिर वर्षा ऋतु आई, मन को बहुत भाई। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना सर। वर्षा ऋतु के ऊपर आपने बहुत अच्छी कविता लिखी है और उसमें सारे वैज्ञानिक जो तरीके से जो पानी बनता है वो भी आपने इस कविता में समाहित किया है। बच्चों के समझने के लिए बहुत अच्छी कविता है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री हर्षा शर्मा जी। क्या पटल पर उपस्थित है मैम? सुश्री हर्षा शर्मा जी नहीं है। डॉक्टर शशि जोशी जी, सुश्री वत्सला जी, सुश्री शशिबाला श्रीवास्तव जी, पंडित राम दयाल त्रिवेदी जी सर नहीं है उपस्थित। तो अब सभी लोगों का जो हमारी सूची में थे सभी लोगों का नाम आ चुका है सर जी। तो जी मैं अध्यक्ष जी को बुला लूं। जी सर। तो मैं अब इस कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए इसको मैं अपने अध्यक्ष जी को यहाँ पर पटल पर सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करेंगे। श्री हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी श्रीमती मीना गुप्ता जी, मैम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत कुशल संचालन किया, बहुत अच्छा लगा। मैं मीना गुप्ता नहीं मीरा गुप्ता हूँ। आज का ये जो कवि सम्मेलन बहुत ही अच्छा रहा। हमारे जितने कवि साथी हैं उन्होंने बहुत अच्छी कविता बाल मन को छूते हुए, बच्चों को के मनोभाव को पढ़ते हुए और ऋतुओं को वर्णन करते हुए हमारे जो सभी साथी हैं बहुत अच्छी कविता उन्होंने सुनाया। और हमारे उदय किरौला जी जो इसके एकदम पूरे कर्णधार हैं, उन्होंने सबको जोड़ा है और बहुत कर्मठ, जुझारू, सदैव निरंतर कार्य करने वाले हमारे ऐसे बाल सखा जो बच्चों के बाल सखा हैं उनको समझते हैं, उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद मैं जुड़ पाई। आपके विचार बहुत अच्छे लगे, आपकी कविता बहुत अच्छी लगी। मैं चाहती हूँ जो आपने अभी प्रेरणा गीत कहा किसी माध्यम से व्हाट्सएप पे उसको अवश्य भेजिएगा। और एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, आगे बढ़ना है हमें, वक्त गढ़ना है हमें, उसको एक बहुत अच्छी कविता है, सबके पास पहुंचनी चाहिए। बहुत एक मोटिवेशनल कविता है, हमारे बहुत साथियों द्वारा मोटिवेट किया गया। शिक्षक समाज का दर्पण होता है, साहित्य दर्पण कहते हैं, लेकिन शिक्षक समाज का दर्पण होता है। वो देखता है और सुनता है, भविष्य गढ़ता है, सब चीज शिक्षक कर सकता है। थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसे, लेकिन शिक्षक ऐसा प्राणी है जो बहुत मिनिमम संसाधनों में मैक्सिमम देने की कोशिश करता है। कहीं भी, चाहे छप्पर में हो, चाहे पेड़ के नीचे हो, चाहे बड़ी बिल्डिंग से हो, वो हमेशा जो मोरल प्रदान करता रहता है। तो बहुत अच्छा लगा, सभी साथियों से मुलाकात हुई। बस बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने आपके आशीर्वचनों के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित किया। तो अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय नेगी जी को, जो खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं और हमारे इस बाल प्रेरी ऑनलाइन कार्यक्रम के वो हमारे घर के मेंबर हैं, सदस्य जैसे हैं और रोज मिलना हम लोगों का होता है। तो सर आप क्या मंच पर उपस्थित हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शोभा जी।
सर मैं चंद पंक्तियों से आपका स्वागत करना चाहूंगी। जो बनाए हमें अच्छा इंसान, जो बनाए हमें अच्छा और सच्चा इंसान, दे सही गलत की पहचान, उन शिक्षकों को कोटि कोटि प्रणाम, उन शिक्षकों को कोटि कोटि प्रणाम। सर आपका मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शोभा बिष्ट जी, आज के सुंदर और सुघड़ संचालन के लिए, शानदार संचालन के लिए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौली महर अल्मोड़ा से आदरणीय श्रीमती शोभा बिष्ट जी के इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं आपको हार्दिक अभिनंदन और बधाइयां प्रेषित करता हूं। नमो नमः कहते हुए धन्यवाद करता हूं। बाल प्यारी मंच पर आज की शिक्षक दिवस की इस संध्या पर शिक्षक कवि सम्मेलन बाल प्यारी का 1270वां ऑनलाइन कार्यक्रम है ये, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय डॉक्टर M.N. नोडियाल जी, जो देवप्रयाग टेहरी ओमकारानंद सरस्वती राजकीय महाविद्यालय देवप्रयाग टेहरी से हमारे भी सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय श्रीमती मीरा गुप्ता जी, जो एक शिक्षाविद हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय अमहा अमेठी उत्तर प्रदेश से, और एक शिक्षक के दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रही हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत और बहुत वंदन है आदरणीय श्रीमती मीरा गुप्ता जी। आपने अपने उद्गारों में बहुत ही सरल और सहज अभिव्यक्ति के साथ प्रेरक काव्य का पुनर् सुनने का जो प्रत्यक्ष प्रकटीकरण किया है, उसके लिए मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि ये पूरे कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग आदरणीय उदय किरोला जी के माध्यम से यूट्यूब पर अपलोड की जाती है। अभी जो पिछले कार्यक्रम हुए, अभी जस्ट 1 बजे का जो कार्यक्रम था उसको भी अपलोड कर दिया गया है, तो हम इसको सहज रूप से सुन सकते हैं। आदरणीय श्रीमती मीरा गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बाल प्यारी मंच पर यूं ही जुड़कर हम सबका मनोबल बढ़ाएं और इसी तरह से बाल प्यारी के प्रति आपका स्नेह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में आमंत्रित कवि कवयित्री गणों में अपनी प्रस्तुति देने वाले साथियों में आदरणीय सुश्री विजय लक्ष्मी जी, जो चंद्रनगर रामनगर नैनीताल से राजकीय प्राथमिक विद्यालय से, आपका बहुत अभिनंदन है। आदरणीय श्रीमती ममता जोशी जी द्वारा हटलमोड़ा से, श्रीमती वंदना जादव जी हरसूद खंडवा मध्य प्रदेश से, आदरणीय श्री जियालाल यादव जी भीमताल नैनीताल से, आदरणीय श्री प्रदीप बहुगुणा दर्पण जी रायपुर देहरादून से, आदरणीय श्री रवि प्रकाश केशरी जी बुला नाला वाराणसी उत्तर प्रदेश से, श्री ललित मोहन मौलेखी जी नेवल गांव सल्ट अल्मोड़ा से, आदरणीय सुश्री अमिता सचान जी चिन्हट लखनऊ उत्तर प्रदेश से, श्री ब्रिजमोहन जोशी जी देवीधुरा चंपावत से, श्री विजय शंकर यादव जी अंबेडकर नगर भियाव से, श्री श्रीपाल शर्मा जी कुसार बागपत उत्तर प्रदेश से, और श्री प्रकाश सिंह जी, जो हमारे चिर परिचित हमारे साथी हैं, लाइब्रेरी एजुकेटर के, हम लोग एक कार्यशाला में साथ में रहे और उसके बाद में बाल प्यारी मंच से जुड़े। तो आदरणीय श्री प्रकाश सिंह जी प्रथम मड़िया युव रामनगर जौनपुर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय से, आप सभी का बहुत अभिनंदन है। श्री शशिवाला श्रीवास्तव जी रायबरेली उत्तर प्रदेश से, श्री हेमंत कुमार जी विकिया सेन अल्मोड़ा से, आदरणीय श्रीमती लता नेगी जी रोशनाबाद हरिद्वार से, आदरणीय सुश्री अनीता नोडियाल जी कीर्ति नगर टेहरी से, सुश्री पूनम तपलियाल जी श्रीनगर पौड़ी से। आप सभी साथियों ने अपनी जो कविता का यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया और अपने जो सरल सहज भावों से आज के शिक्षक कवि सम्मेलन की इस शाम को यादगार बना दिया, महत्वपूर्ण बना दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत वंदन करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर आप समय समय पर जुड़ते हैं और बतौर अभिभावक के रूप में अपने विद्यालय के बच्चों को साथ में लाकर और अनेक स्वरूप में आपका बाल प्यारी मंच पर अवदान हमें दिखाई देता है। और आपका बाल प्यारी के प्रति जो स्नेह है, वो इस बात से भी पता लगता है कि आप जो भी समय हमने निश्चित किया उस समय पे आपने समय दान किया और आपका बाल प्यारी मंच के माध्यम से जो शिक्षक सम्मान समारोह में बाल प्यारी मंच आपको सम्मानित कर रहा है, हम सब उसके लिए गौरवान्वित हैं और हम गर्व महसूस कर रहे हैं। आपका जो शिक्षकत्व है, आपका जो दायित्व है, वो भली भांति अच्छे स्वरूप में बना रहे और हम हमारे कार्यकाल में एक बच्चा भी यदि
हमारे विद्यालय से, हमारे माध्यम से शिक्षा ग्रहण करके देश का नाम रोशन करता है और देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपना अवदान करता है, कुछ त्याग करता है, कुछ सहयोग करता है, कुछ निर्माण करता है, कुछ सृजन करता है, कोई वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, एक अच्छा किसान, एक अच्छा कामगार बनता है, तो हमारा योगदान सफल होता है। हम वो शिक्षक हैं जो दुनिया की तस्वीर बदलने में प्रतिपल लगे हुए हैं। तो आपके इस अवदान के लिए मैं भी प्रणाम करता हूँ। मैं भी आपके साथ उसी नाव में बैठा हूँ और उसी तरीके से पतवार को चलाते हुए वो नैया को खे रहा हूँ। मैं भी बच्चों के साथ में निरंतर ये काम में लगा हूँ, जैसे आप भी करते हैं। बालप्रेमी मंच पर आप सभी की कविताओं को सुनकर जो सरल, सहज और शानदार अभिव्यक्ति, वो एक ही भाव निकल कर आता है कि हम किसी भी रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए बच्चों को सही दिशा में लेके जाएं और हमारे जो विद्यार्थी हैं भारत का भविष्य बन के, जैसा कि कोठारी आयोग में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने कहा, वो अमर स्टेटमेंट है कि भारत का, राष्ट्र के भाग्य का जो निर्माण है वो हमारी कक्षाओं में हो रहा है और वो निर्माण की जो कार्यशाला के हम जो है कर्मकार के रूप में शिक्षक लोग हैं, हम अपने दायित्व का अच्छे से निर्वहन करें। जैसे हम लेखनी चलाकर अपने शब्दों के रूप में साहित्य का सृजन करते हैं, उसी तरह से हम श्याम पट के ऊपर चौक चलाकर भी साहित्य सृजन के साथ साथ बच्चों के भविष्य का सृजन करते हैं। मैं आप सभी के इस अवदान के लिए आपको एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ और शिक्षक दिवस की और राधा कृष्णन का जो जन्म दिवस है उसके रूप में आज के दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप सभी का बालप्रेमी के प्रति स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे। आप अपने विद्यालय के बच्चों को, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ के उनके व्यक्तित्व विकास के लिए नए नए आयाम के रास्ते खोलें, ये भी हम शुभेच्छा जाहिर करते हैं। अपने परिवार के, अपने जो रिलेटिव्स हैं उन बच्चों को भी ये मंच मिले, यही शुभेच्छा हम करते हैं। बालप्रेमी मंच पर आपके लिए एक बार पुनः मैं साधुवाद प्रेषित करता हूँ। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का उत्कृष्ट उद्बोधन हमें प्राप्त होता है। आज भी हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर का इस कार्यशाला में भी निरंतर उद्बोधन और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उन्होंने सटीक रूप से बधाई देते हुए आज एक बार पुनः हम सबका उत्साहवर्धन किया। मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले, ऋषिवत तपश्चर्या के साथ हम सबको जोड़ने वाले, पूरे भारतवर्ष के बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को, साहित्य सुधीजनों को मंच प्रदान करने वाले आदरणीय उदय किरोला जी का एक बार पुनः मैं अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूँ और कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बालप्रेमी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों का, अध्यक्ष जी उद्बोधन करने वाले हमारे साथ आदरणीय नौटियाल जी का और आदरणीय मीरा जी जो मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है मंच पर, उनका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ। चैटबॉक्स के साथियों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, जिनकी टिप्पणियों के माध्यम से हम सभी लोग मोटिवेट होते हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच पर सहयोग प्रदान करने वाले सभी साथियों का स्वागत करते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं एक बार पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ये शाम को सुंदर बनाने के लिए आप सभी का आभार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आदरणीय शोभा बिष्ट जी को सुंदर संचालन की बधाई के साथ साथ ये मंच सौंपता हूं। शुभ संध्या आदरणीय शोभा बिष्ट जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमेशा इसी तरह से बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं और आज आपने हमें शिक्षकों को, हमारे जो मंच में जुड़े हुए साथी हैं सभी को मोटिवेट किया। सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शब्द जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सर को कि सर आप कौन सा वाला टॉनिक खाते हैं जो आज तीन कार्यक्रम आप संचालित कर रहे हैं किरोला जी। शशि जोशी जी जुड़ी है, उनको बुला लीजिए। शोभा जी, शशि अच्छा जी सर, शशि जी जुड़ी है जी। तो मैं बुलाना चाहूंगी सुश्री शशि बाला जी श्रीवास्तव जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय टांडा, हरचंदपुर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। शशि जोशी। अच्छा शशि जोशी जी। हाँ तो शशि जोशी जी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बाजपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से। मैम आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, वंदन और किरोला सर बहुत बहुत आभार। मैं थोड़ा सा विलम्ब हुआ और आज मालूम चला इसमें
पांडे सर हैं, पांडे सर से काफ़ी पहले समय से मुलाकात हुई थी, अब तब से बहुत समय हो गया। मैं देर से जुड़ने के लिए क्षमा चाहती हूँ। तो मैं सीधे अपनी रचना पर आऊँ? मेरी आवाज़ खाना खा लो पहुँच रही है? जी मैम आ रही है। अच्छा, एक गीत लिखा था मैंने बच्चों के लिए, तो वो मैं आप लोगों को के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। कि ये बच्चे फूल हैं सारे, यही कल के सितारे हैं। ये बच्चे फूल हैं सारे, यही कल के सितारे हैं। ये सपनों की भाषा है, उम्मीद का किस्सा है। इन्हें पढ़ना सिखाएंगे, इन्हें लिखना सिखाएंगे, इन्हें जीना सिखाएंगे, इन्हें इंसान बनाएंगे। ये बच्चे फूल हैं सारे, यही कल के सितारे हैं। ये पढ़ेंगे तभी सुनहरी भोर होगी। ये पढ़ेंगे तभी सुनहरी भोर होगी। गांव गली हर घर की तस्वीर उजली होगी। गांव गली हर घर की तस्वीर उजली होगी। अब उन्नति के पथ पर सब पांव आएंगे। इन्हें पढ़ना सिखाएंगे, इन्हें लिखना सिखाएंगे। ये बच्चे फूल हैं सारे, यही कल के सितारे हैं। ये सपनों की भाषा है, उम्मीद का किस्सा है। धन्यवाद। और इस गीत की धुन के लिए एक राजकीय पॉलिटेक्निक में सर हैं, उन्होंने इसकी धुन तैयार की थी। मैं उनका भी आभार सर का व्यक्त करना चाहूंगी। राजेश कोहली सर ने इसकी धुन तैयार की थी और आप सभी बहुत सुंदर सम्मानित मैम, जनों और का बहुत बहुत सुंदर धुन है और धन्यवाद। बहुत सुंदर स्वर है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद। सुंदर रचना। तो धन्यवाद। अब गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया। दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। तो ये पंक्तियां हैं किरोला जी को मेरी ओर से समर्पित। और किरोला जी की जो जीवटता है, जो कार्य क्षमता है, जो कार्यशैली है, उसको मैं प्रणाम करती हूँ कि वो अनवरत लगे रहते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं। बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों और शिक्षकों सभी को मोटिवेट करते हैं। तो सर आपको, आपकी कार्यशैली को बहुत प्रणाम है और आपका सादर अभिनंदन और स्वागत है सर। आप अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करेंगे। जी धन्यवाद आदरणीय शोभा जी, सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। धन्यवाद। बहुत सुंदर संचालन आपने किया और मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय मीरा जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। मीरा जी और हम लोग, मैं सोचता हूँ 96 या 98 में दिल्ली में एक खिलौने की कार्यशाला में गए थे। आप हम तब यूपी में ही थे।